जज्बात हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। जज्बात ही होते हैं जो हमें ज़िंदगी गुजारने में मदद देते हैं, और ये जज्बात ही होते हैं जिनकी वजह से हम गम, गुस्सा, प्यार और मोहब्बत को महसूस कर सकते हैं। जहाँ जज्बात हमें ज़िंदगी गुजारने में बहुत मदद फराहम करते हैं, उसी जगह अक्सर हम इन्हीं जज्बात की वजह से अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं। जज्बात में ही आकर हम अक्सर फैसले ऐसे कर बैठते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जब उन जज्बात का असर ज़ायल होता है तो हमें एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी पे गुस्सा कर दिया है, और जब आपका गुस्सा कम होगा तो 100% आपको फील होगा कि यार मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया था, इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं प्यार से भी बात कर सकता था। बाद में हमें हमेशा गिल्टी फील होता है। तो ऐसा कोई तरीका तो होना चाहिए ना जिससे हम अपने जज्बात पर कंट्रोल पा सकें, हम इन पर अपना काबू पा सकें, इनको सही जगह लगा सकें, इनकी एनर्जी को अपने काम में ला सकें, ना कि हम अपनी एनर्जी इनमें वेस्ट कर दें, किसी ऐसे काम पे वेस्ट कर दें, जज्बात में आकर कुछ ऐसा कर दें जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। एक ऐसा ही तरीका मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एक रिसर्च से पता चला है कि अगर इंसान अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को 11 मिनट के लिए कंट्रोल कर ले तो उनका असर ज़ायल हो जाता है। आप सोचिए कि अगर आप अपने आप को 11 मिनट के लिए सिर्फ रोक लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आ सकता है। छोटी छोटी गलतियां जो हम गुस्से, प्यार, मोहब्बत, जज्बात में बहकर फैसले कर जाते हैं और बाद में उन पर पछताना पड़ता है, ऐसा नहीं होगा, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो टाइम नोट कर लीजिए, टाइम नोट कीजिए, 11 मिनट का आप स्टॉप वॉच से टाइम लगा लीजिए और अपने आप को किसी दूसरे काम में लगा दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, किसी भी और काम में लग जाइए। जैसे ही 11 मिनट ख़त्म होंगे आप देखेंगे कि आपको, और ये 100% काम करता है। मैंने अपने ऊपर इसे अप्लाई करके देखा है और तब जाके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं खुद महसूस करता हूँ वही आपसे बयान भी करता हूँ। ऐसे किसी चीज़ पर रिसर्च किए बगैर मैं कोई भी बात नहीं करता। इसलिए बस अपने आप को सिर्फ 11 मिनट के लिए कंट्रोल कर लीजिए। चाहे आपको गुस्सा आ रहा हो, चाहे आपको किसी पे, ऐसे इंसान पे प्यार आ रहा हो, मोहब्बत का जज्बा जाग रहा हो जो आपकी मोहब्बत की कदर नहीं करता, आपको पता होता है बाज़ दफ़ा कि ये इंसान हमारी किस्मत में नहीं है। ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल ये करती है कि अगर किसी नए रिश्ते में कोई, सीधी बात करता हूँ कि अगर वो किसी लड़की से बात करते हैं, वो लड़की उन्हें अच्छी लगती है, जब बात करते हैं तभी इमोशन जागते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। अगर हम उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, उनको बढ़ने नहीं देते, क्योंकि हम अक्सर जानते होते हैं कि ये इंसान हमारी किस्मत में नहीं है। जब हमें पता है तो फिर हम अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करें। हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो क्यों हम उसे कंट्रोल ना करें। पहले तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि बराए मेहरबानी इस कल्चर को ख़त्म कीजिए। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर बिल्कुल गलत है। शादी को फ़रोग़ दीजिए। और शादी के बाद भी अक्सर यही मसाइल सामने आते हैं कि इंसान जज्बाती होकर बहुत सारी बातें कह जाता है जिनकी वजह से उनके रिलेशन ख़राब होते हैं। इन रिलेशंस को बचाने के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि बच्चों से जब आप बात कर रहे होते हैं तब भी अक्सर आपके जज्बात आपके आड़े आ जाते हैं और वो आपको उनसे सही तरह से बात नहीं करने देते। आप गुस्से में आकर उनको कुछ ऐसा कह जाते हैं जिनसे उनकी माइंड प्रोग्रामिंग गलत हो जाती है, जिनमें जो उनकी परवरिश का एक हिस्सा बन जाता है। इसलिए अपने जज्बात को कंट्रोल करना सीखिए, इन्हें अपने हाथ में लें, इन्हें सही तरह सही जगह पे इस्तेमाल करें। अगर आप जज्बात को सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जानिए आपकी ये एनर्जी ऐसे उभरेगी कि आपको यकीन नहीं आएगा कि क्या ये फैसले मैंने किए हैं। क्योंकि इंसान अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत की वजह से इतना नहीं जाना जाता, बल्कि वो अपने फैसलों की वजह से जाना जाता है। क्योंकि इंसान ने अपनी ज़िंदगी में जो फैसले किए होते हैं, उन्हीं फैसलों ने ही उसे उस मकाम पे लाया होता है। चाहे वो अच्छा मकाम हो या नीचे गिरा हुआ मकाम हो, उसके फैसले ही उसे इस जगह पे लाते हैं। इसलिए अपने फैसले बेहतर कीजिए, अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। और अगर मेरी बात आपको सही लगी हो तो ज़रूर इसे अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और अगर ये आपको काम आता है तो ज़रूर इस वीडियो को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी के काम आ जाए, किसी की ज़िंदगी बेहतर हो जाए इससे।
باقی آگے آپ کی مرضی ہے، فیصلہ آپ کا، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اللہ حافظ۔